नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी सभी चुनौतियों का है समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सूखा पीड़ित 30 लाख किसान परिवारों को देंगे राहत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया बल। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में 2017, 18 और 2019 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। और महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वो अध्यक्ष पद की एकमात्र उम्मीदवार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। श्री मोदी ने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य का नारा दिया है, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। श्री मोदी ने कहा कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार ने राज्य के 226 प्रखंडों को चिन्हित कर सूखाग्रस्त घोषित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 30 लाख किसान परिवारों को सरकार सूखा राहत राशि के तौर पर प्रति किसान परिवार 3,500 रुपए भुगतान करने का काम करेगी। पंचायतों में शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल शहीद सोबरन सोरेन के 65वीं शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ जिला के लुकैयाटांड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही गांव-गांव में विकास को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज जिले में कोई मामला नहीं चल रहा है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कल देर शाम संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही यह खबर गलत है। पंकज मिश्रा के विरुद्ध साहिबगंज जिले में पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज जिले में 3 मामले दर्ज हुए थे। पहला मामला मारपीट और रंगदारी मांगने की शिकायत का था, जिसके अनुसंधान में आरोप असत्य पाया गया। दूसरे मामले में नवंबर 2020 में ही आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया जा चुका है। तीसरा मामला न्यायालय में परिवादी दाखिल करने जाने को लेकर था, जिसमें खुद परिवादी विजय हांसदा ने बाद में पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को लिखित आवेदन देकर केस वापस लिया था। साहिबगंज जिला के प्रांतों में तथ्य के प्रति साहिबगंज जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई। इसी संबंध के माध्यम से आपके समक्ष तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो भी केसेज हैं उसमें साक्ष्य एवं तथ्य जो भी वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान में पाए साक्ष्य के आलोक में कार्रवाई की। अभी तक साहिबगंज जिला में कोई भी विशेष बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लोहरदगा जिला में समावेशी शिक्षा अंतर्गत एनवायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अभिभावकों और चिन्हित दिव्यांग छात्र छात्राओं के माता पिता शामिल हुए। एक रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में समावेशी शिक्षा अंतर्गत एनवायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अभिभावकों और चिन्हित दिव्यांग छात्र छात्राओं के माता पिता का 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीकी सहायक धीरज पटेल के द्वारा दिव्यांग बच्चों को विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी। बताया गया कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे विशेष बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर अपने सपनों को उड़ान दे सके, जिसमें इन सब
वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। सभी उपस्थित माता पिता अभिभावकों को स्काउट भत्ता, दिव्यांग बच्चों को विशेष देखभाल आदि की जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने सभी को संवेदनशील होने की बात कही। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के प्रमुख शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशिष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करना है। महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों का पुरस्कार एक साथ दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गुमला जिले में 16 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले में भी 16 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार सुरक्षा दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 6 दिसंबर को सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान महिलाओं पर होने वाली हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक करना है ताकि वे अपने साथ हो रहे हिंसा को समझ सके और उसका विरोध कर सके। इसको लेकर गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जिले में मौन रूप से बाल तस्करी एवं बाल विवाह जैसी कई बुराइयों को नहीं नकारा जा सकता है। इसके अलावा समाज में डायन प्रथा से संबंधित मामले भी यदा कदा प्रकाश में आते ही रहते हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। भारत की महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। 10 दिसंबर को होने वाले चुनावों में वे अध्यक्ष पद की एकमात्र उम्मीदवार हैं। 58 वर्षीय पीटी उषा ने कल अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ उनकी टीम के 14 लोगों ने भी अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। पीटी उषा कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में वे चौथे स्थान पर रही थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अजय पटेल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनना तय है। वे भी इस पद के अकेले उम्मीदवार ही हैं। गोड्डा जिले के मोतिया में स्थित एक पावर प्लांट में 2 अलग अलग आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे 2 कर्मियों की मौत हो गई। एक कर्मी की तबीयत खराब होने पर मौत हो गई, जबकि एक दूसरी कंपनी में काम कर रहे एक युवक की मौत काम करने के दौरान हो गई। कंपनी की ओर से तत्काल 1-1 लाख का मुआवजा दिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले कई अखबारों ने दुमका डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साहिबगंज में पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पावर संकट, राज्य के 18,000 उद्योग जा रहे घाटे में, रांची में 60,000 कामगारों की रोजी रोटी पर आफत। दैनिक भास्कर लिखता है, अवैध खनन मामला, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 60 दिन बाद फिर रिम्स से भेजा जेल। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग पर संज्ञान लेगी सरकार। पंकज मिश्रा पर साहिबगंज में अब कोई केस नहीं, पुलिस ने दी क्लीन चिट। डीआईजी की प्रेस वार्ता की खबर को दैनिक जागरण ने पहली सुर्खी बनाई है। मन की बात में झारखंड के लाइब्रेरी मैन की चर्चा की खबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी सभी चुनौतियों का है समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सूखा पीड़ित 30 लाख किसान परिवारों को देंगे राहत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया बल। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। और महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वे अध्यक्ष पद की एकमात्र उम्मीदवार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।